नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक वक्तव्य मैंने देखा मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष का, जीतू पटवारी का, कि हमारी जीत हुई लेकिन हम लड़ाई अंतिम न्याय तक देखेंगे। सोचा कौन सी जीत हुई जिस राज्य में 29 की 29 सीटें लोकसभा को मिलती है, जिस राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है, जिस राज्य में बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है, जिस राज्य ने लाडली बहना का कंसेप्ट पूरे देश को दिया हो, जिस राज्य के मुख्यमंत्री को लोग मामा के नाम से संबोधित, उस मध्य प्रदेश में जो एक जमाने में कांग्रेस का डीएनए हुआ करता था, वहां कांग्रेस लुप्त प्राय है। ऐसे में एकाएक यदि कांग्रेस आंदोलन करे और तीव्रता आए तो लगता है कुछ तो गलत हो रहा है। और फिर जब एक्सरे मशीन से देखता हूं तो उस वक्तव्य के पीछे की जो कहानियां सामने आती है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी थाने में एक वीडियो रिलीज हुआ। एक दलित महिला और उसके पोते का पुलिस वाले उसको बुरी तरह से पीट रहे हैं। अमानवीय वीडियो है वो। उसे कमलनाथ ने एक्स पे ट्वीट किया। उसके बाद लगातार वो वायरल हुआ और फिर जब ये वायरल हुआ और इसकी चर्चा होने लगी कि क्या ये वही मध्य प्रदेश है जहां दलितों के मुंह पे पेशाब किया जाता है? क्या मध्य प्रदेश में राम राज्य में यही हो रहा है? मोहन यादव के राज्य में भी यही हो रहा है? क्या मामा के राज्य में भी यही हो रहा था? जो दलितों के बारे में बात करते हुए लिप सर्विस है, हवाबाजी है। लेकिन यदि वस्तुस्थिति देखा जाए दलितों की तो ये वीडियो है। लेकिन इस वीडियो के बाद तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट ने ये एक्स पे ट्वीट किया कि एसआरपी ने कि ये 1 साल पुराना वीडियो है, मतलब करीब करीब 10 महीने पहले पुराना वीडियो है। ये अभी की पिटाई नहीं है और हम जांच कर रहे हैं। पुलिस ने ये इंफॉर्मेशन देके और अपनी छिछालेदर कर दी और अपने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। 10 महीने पहले एक दीपांकर वंशकार करके एक इनामी बदमाश है, उसे दबिश देने के लिए पुलिस मध्य प्रदेश में छापे मार रही थी। वो नहीं मिला तो उसकी मां और उसके बेटे को उठा के लाई और थाने में आके बिठा ही नहीं दिया। उन्हें बुरी तरह से पीट रहे थे। एक महिला को, बुजुर्ग महिला को और एक बच्चे को जब पीटता हुआ वीडियो आया तो उसी ने हंगामा मचा दिया। अब बात यह हुई है कि 10 महीने पहले यह वीडियो का संज्ञान यदि पुलिस के पास था और 10 महीने से पुलिस जांच कर रही थी, तो वीडियो में उस दलित महिला को पीटने वाले पुलिस वाले दिखते हैं, उस बच्चे को पीटने वाले पुलिस दिखते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश की पुलिस कौन से एक्सरे मशीन से या कौन से चश्मे से उसे देख रही थी, या मध्य प्रदेश पुलिस वो केस पचा गई थी? ये तो भला वो उस वीडियो वायरल होने का और फिर जब पूरे समाज में एक क्रोध की लहर आई, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है खाली तो नहीं बैठेगी। जीतू पटवारी जो ऑलरेडी अपने सर पे बोझ लेके बैठे थे कि 29 की 29 सीटें हार गई, और इंदौर की सीट तो बहुत ही शर्मनाक हुआ कि जिसको उम्मीदवार बनाया वही रात को भाग के बीजेपी में चला गया और वहां वॉकओवर हुआ इंदौर जैसे लोकसभा सीट पर। तो जीतू पटवारी भी अपने लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। वो प्रयास बहुत कर रहे थे, लेकिन फिर जब हार का टैग लगता है तो पूछने वाले भी कम हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में जीतू ने बिल्कुल रास्ता पकड़ लिया। जीतू पटवारी थाने पे जाके बैठ गए परिवार को लेके और वहां घोषणा कर दी कि मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं जब तक पुलिस कार्यवाही नहीं होती। आखिर सरकार को स्थिति की नजाकत समझ में आई और आनन फानन में 6 पुलिस वालों पे एफआईआर दर्ज हुई। ये वीडियो वायरल होने के दूसरे दिन भी हो सकता था, लेकिन 10 महीने तक
पुलिस इस केस पे बैठी क्योंकि पुलिस इस केस में अपने ही लोगों को बचाना चाहती थी। इसके मायने यह है कि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां दलितों का कोई औकात नहीं। मैंने कहा ना, पहले पेशाब की भी बात हुई है और भी बातें हैं दलितों के उत्पीड़न की मध्य प्रदेश में। और भयावह है कि आज अमृतकाल में भी यदि होता है तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं? राहुल गांधी जो जातीय जनगणना की बात करते हैं वो इसीलिए कि समाज में पता तो पड़े कौन कितने हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। या चंद दबंगों की या सवर्णों की यदि ऐसी ही दादागिरी चलती रही और सामंतवादी सोच से समाज चलता रहा तो फिर बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बना हुआ वो संविधान किस काम का? क्या संविधान सिर्फ दिखाने के लिए है या नतमस्तक होने के लिए है? संविधान लागू होता है तो फिर उन दलितों को और पिछड़ों को भी अधिकार मिलते हैं। आज यादव साहब मुख्यमंत्री है और बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि वो ओबीसी यादव है, लेकिन इस ओबीसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी दलितों का हश्र वही है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनके कार्यकाल में ये पिटाई हुई, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही थी, यही उनकी विफलता है। नहीं तो कुछ जगह पे जिस हिसाब से मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन ली तो लगा कि ये एक्शन ओरिएंटेड मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं पिछड़ों का भी साथी कोई मिल गया। लेकिन इस कटने के मामले ने तो बता दिया कि एक बार सत्ता के उस सिंहासन पे कोई बैठ जाता है तो फिर वो भूल जाता है कि वो इंसान है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष को आमरण अनशन का लिए बैठना पड़ा, और जब उनका अनशन शुरू हुआ तब जाके कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल हुई, सरकारी महकमे में हलचल हुई और फिर वो 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। लेकिन जीतू पटवारी ने उसके बाद ट्वीट करके कहा कि ये पहली विजय है। जब तक इस पीड़ित परिवार को हम न्याय नहीं दिलवाएंगे तब तक हम लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। जो कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में पड़ी थी, बिल्कुल उस शॉक से, डिप्रेशन से निकल नहीं पा रही थी, 29 के 29 सीटें उनके हाथ से चली गई, उस कांग्रेस को एक लाइफलाइन मिली। किसानों की सोयाबीन का आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। ये जीतू पटवारी को जो नेतृत्व मिला, ये मंदसौर और नीमच के किसान आंदोलन में जहां गोलियां चली थी उसके बाद ही जीतू पटवारी एक नेता बन के उभरे। फिर से किसान आंदोलित होने जा रहे हैं क्योंकि सोयाबीन का रेट बहुत कम है और जीतू उसके लिए फिर पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन यह मामला यहां तक नहीं रुका। अब चलते हैं रतलाम जिला। रतलाम जिले में जावरा करके एक जगह है। उसी जावरा के पुलिस स्टेशन रिंगनोद की असावती चौकी में जो अंतर्गत जो कुम्हारी करके गांव आता है, वहां पे सुमन बाई की मृत्यु हुई। पिछड़े जाति की थी। देखिए, इस देश में आज भी हम किस स्थिति में हैं कि पिछड़े जाति के महिला की मृत्यु होने के बाद जब वो अंतिम संस्कार के लिए शमशान गई, वो सरकारी शमशान है, लेकिन गांव के दबंगों ने उसे अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया क्योंकि वो दलित समुदाय की थी। उन्होंने कहा कि ये सवर्णों का है, यहां आपका अधिकार नहीं। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पे एक राजा या संस्थान मिलता है। वो पूरे संस्थानों का प्रदेश है। हर जिले में आपको 2-2 राजा मिल जाते हैं। लेकिन आजादी के 75 साल भी वो वही मानसिकता सामंतवादी अभी भी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी पनपी हुई है। ये कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों का पराजय है। ये पराजय कांग्रेस के उस 1.5 साल का भी है। ये पराजय लगातार पिछले 15-20 साल से निरंतर सत्ता में रहने वाले भाजपा का है। अब जब ये दलितों का उत्पीड़न लगातार दिखाई देता है और जब हम पढ़ते हैं दलितों का उत्पीड़न मध्य प्रदेश में बार बार हो रहा है और उसके ऊपर सिर्फ सरकार कभी इंक्वायरी की घोषणा करती है, कभी किसी को सस्पेंड करती है, लेकिन ठोस कोई सजा किसको हुई ऐसे दिखाई नहीं देती।
यहां भी 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन क्या उन्हें सजा होगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह केस कितने साल चलेगा, यह महत्वपूर्ण है। क्या तब तक वो महिला जीवित रहेगी, यह महत्वपूर्ण है। हमारे यहां जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहते हैं, लेकिन अक्सर जस्टिस डिले ही होता है। फिर चाहे किसी मुख्यमंत्री का जेल में से बेल पे आने के लिए हो, या फिर किसी आदिवासी को न्याय मिलने की बात हो। ऐसे में इसीलिए बार बार जब पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष के भी कई घटक दल लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो कंगना रनावत से लेकर तमाम जो बीजेपी के लोग छोड़े हैं मार्केट में, वो लगातार इस बात को मना करते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उनका कहना है जातिगत जनगणना होने से फिर सब बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। याद करिए योगी आदित्यनाथ। तो ये बंटवारा नहीं है, ये उन लोगों को जानने का अधिकार है कि हम कितने हैं, और जितने हम हैं उतने अधिकार हमें हैं। क्या सत्ता में हमारी उतनी भागीदारी है क्या? कि ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा तादाद में हैं और चंद मुट्ठी भर लोग हम पे सत्ता लगातार करते आ रहे हैं पिछले 75 साल से। इसका भी आकलन होना चाहिए। इस आकलन से भाजपा क्यों भागती है, ये भाजपा और संघ ही बता पाएगा। इसीलिए जातिगत जनगणना बोलते से ही भाजपा के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि अभी भी लगता है भाजपा टोकनिज्म करती है। कहीं राष्ट्रपति जी को, किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया, किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, और पूरे देश में कि हमने ये किया, हमने ये किया। कंगना जी तो बार बार कोविंद साहब को कोविड कह के अपमानित भी करती रही और पहले दलित राष्ट्रपति बोलती रही, जबकि उन्हें पता नहीं है कि देश में कितने राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं, उसमें दलित भी पहले हुए हैं या नहीं। जो दिमाग से पैदल है वो जाति जनगणना नहीं चाहिए इसकी वकालत करते हैं। जो दिमाग वाले हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, और बोलने पे वो राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, समाज को बांटने वाले, दलितों का अहित करने वाले ये बार बार बताए जाते हैं कि समाज बटेगा तो अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान हावी होगा। लेकिन जब समाज इकट्ठा भी रहता है तो उस समाज को मिलता क्या है? प्रताड़ना मिलती है, जो उस दलित महिला और उसके पोते को थाने में मिली, या एक दलित महिला को मरने के बाद भी उसका दलित होना उसके साथ गया और उसके शमशान तक नसीब नहीं हुआ। ये जब मैं एक सिरे से देखता हूं विस्तृत रूप से, तो मुझे इतना सारा दिखाई देता है, और वाकई फिर लगता है कि हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। हम 21वीं सदी में कहते हैं, लेकिन हम 1857 और उससे भी पीछे वाले पीरियड में तो नहीं है। क्या मात्र मंगलयान ये हमारी उपलब्धि हो सकती है कि इस समाज का अंतिम व्यक्ति बराबरी का दर्जा पाए जिंदगी जीने में, वो हमारी अचीवमेंट होगी? ये आप लोगों को तय करना है। ये सवाल मैं आज आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।